नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक के वीडियोज़ में हमने बात की प्रॉफ़िट लॉस के ऊपर और अभी तक जो है 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें लगभग हमने 67 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा ये पार्ट 5वां पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो, आपको आवाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। पहला मीन 68। यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको पहले जाके देखें ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ सके। तो ये इस प्रकार से है, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर 650 रुपये में और दूसरी बैटरी को 5% की हानि पर 950 रुपये में बेचता है। तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 2 विक्रय मूल्य दिए हैं 650 रुपये और एक दिया है 950 रुपये। देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं हम इसे। जैसे मान लीजिए पहला विक्रय मूल्य जो हमारे पास है 650 रुपये है और इसको बेचते हैं हम तो 30% का लाभ होता है। यानी कि 30% का लाभ होता है तो 130 के बराबर है ये एसपी और हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इधर काटेंगे 53 65 तो 5 गुणा 100 यानी कि 500 क्या रहेगा सीपी रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम निकालना चाहें दूसरा सीपी, ठीक है, तो ये हमें दे रखा है एसपी कितना है 950 रुपये में बेचा जाता है। ऐसा यदि हम करते हैं तो 5% की हानि होती है, तो 5% की हानि होती है तो 100 माइनस 5 करेंगे तो एसपी आएगा। बोलो कितना आएगा 95, यानी कि 95 के बराबर है ये। हमें निकालना है सीपी यानी कि 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हम सीपी को कितना लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 95 से काट लेंगे, इधर काटेंगे एक बार और जीरो। 10 गुणा 100 यानी कि 1000 रुपये क्या रहेगा सीपी। ये दूसरा सीपी है, ये पहला सीपी है। यदि हम टोटल सीपी निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, यदि हम टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल विक्रय मूल्य तो कैसे निकालेंगे, जो एसपी दे रखा है उसे जोड़ लेंगे। पहला जो हमें दिया है 650 और दूसरा दिया है 950 रुपये। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल सीपी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 650 और 50 जोड़ेंगे 700 और 900 कितना होगा 1600 रुपये। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल एसपी 1600 रुपये। अब हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे हम इसे। इधर देखो हमारा जो सीपी है कितना है 1500 और एसपी कितना है 1600 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये का हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है तो बटे क्या करेंगे सीपी। सीपी बोलो कितना है 1500 और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1/15 और इसका मतलब कितना होता है 6 से ही 2/3%। अब ये कैसे आया तो ये हमने परसेंटेज में भी पढ़ा है। तो उस यदि आपने परसेंटेज वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं 100/15 यानी कि 15 का भाग दे सकते हैं 100 में तो भी कितना आएगा 6 सही 2/3 आएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो 15 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 छः की 90, फिर कितने बचेंगे 10 बचेंगे तो 10 और बटे कितना 15। फिर इससे भी सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तियों 15। तो ये वही बचेगा 6 सही 2/3% यानी कि इतने का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा ए। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हम देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। मान लो हम एक्चुअल वैल्यू को काम में ही न लें और केवल जो प्रतिशत में दे रखा है लाभ या हानि उसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे 30% का लाभ है, इसका मतलब क्या होता है 30/100 करेंगे और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है 3/10। इसका मतलब ये है कि सीपी यदि 10 है तो प्रॉफिट इसमें कितने का हो रहा है 3 का। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं एसपी निकालने के लिए। दूसरा हम बात करते हैं 5% की हानि, तो 5 बटे कितना करेंगे 100, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/20। कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी कि 1 की हानि रहेगी जब क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉस है। इस प्रकार से यदि हम सीपी और एसपी को लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से रहेगा। मान लो सीपी 10 से पहले और 3 का लाभ हो रहा है तो उसे कितने में बेचेंगे हम, फिर 13 में बेचेंगे 10 + 3 क्योंकि 3 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से यदि मान लो सीपी कितना 20 है और 1 की हानि हो रही है तो कितने में बेचेंगे फिर उसे,
19 में बेचेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यदि टोटल सीपी निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 कितना होगा, 30, और इससे जोड़ेंगे 9 और 3 12, हासिल की 1, तो 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 30 रुपये यदि टोटल सीपी है तो एसपी फिर उसका कितना रहेगा, 32 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 से 32 यानी कि 2 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे 15 बार, तो ये 1/15 रहेगा। इसका मतलब कितना होता है, जैसे कि अभी हमने देखा है 2 सही 6 सही 2/3% का लाभ रहेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। तो इसमें हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू जो 650 है और 950 है उसको हमने काम में ही नहीं लिया और वैसे ही भी निकाल लिया। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 69, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 रुपये में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है हमें, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, यानी कि प्रत्येक को 9936 रुपये में बेचा जाता है। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। 8% के लाभ को यदि हम लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 8/100, और इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। यदि सीपी कितना है 25, तो लाभ कितने का हो जाएगा हमें, 2 रुपये का। और यदि आगे हम बात करते हैं तो 8% की हानि है, इसी प्रकार से इसे लिखेंगे तो ये 2/25 रहेगा। इसका मतलब 2 की हानि हो रही है यदि सीपी कितना है, 25 है। अब देखो यदि हम सीपी और एसपी को लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 25 का सीपी है यानी कि क्रय मूल्य, 2 का लाभ हो रहा है, तो इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एसपी यानी कि 27 रुपये में बेचेंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें क्रय मूल्य यदि 25 है किसके लिए, झूले के लिए, तो हानि 2 की हो रही है, मतलब कितने में बेचेंगे फिर इसे, 23 में। अब हमें दिया है कि दोनों को समान मूल्य में बेचा गया, तो हम इसे एसपी को मतलब क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इससे 23 से गुणा कर लेंगे और इसको किससे करेंगे, 27 से। इधर हमने 23 से किया है तो इधर भी कितने किससे होगा, 23 से, और इधर किससे होगा, 27 से, ठीक है। क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा किया जाता है। तो ये हमारे पास 25 गुणा 23 कितना रहेगा, पहला जो सीपी है 25 गुणा 3 करेंगे 75, हासिल की 7, 25 दूना 50 और 7 कितना रहेगा, 57, यानी कि 575 जो है पहला सीपी रहेगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा क्रय मूल्य निकालें तो ये कितना रहेगा, 25 गुणा 27 यानी कि 25 7 175, हासिल की कितनी रहेगी, 17, और 25 गुणा 2 करेंगे 50, 50 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67, यानी कि 675। यदि टोटल सीपी की बात करेंगे तो ये हमारे पास 5 और 5 10, हासिल की 1, 7 और 7 14 और 1 15, हासिल की 1, 6 और 6 कितना हो जाएगा फिर 12, यानी कि 1250 टोटल सीपी रहेगा। यदि हम बात करें एसपी की तो देखो दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि 23 गुणा 27 या 27 गुणा 23, और समान रहना भी है क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो करो गुणा, 27 गुणा 3 करेंगे 27 3 81, हासिल की कितनी रहेगी, 8, 27 गुणा 2 करेंगे 54, 54 और 8 कितने होते हैं, 62, यानी कि ये 621 रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 621। दोनों को ऐड करेंगे टोटल एसपी आएगा, तो 1 और 1 2, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, और इधर 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 1242, ठीक है। तो ये हमारे पास 1250 का सीपी है। यदि हमने 1250 में खरीदा और 1242 में बेच दिया, इसका मतलब कम में बेचा है, तो लॉस कितने का है, 8 का है, ठीक है। कितने का लॉस है, 8 का। बोलो कितने पे है, यानी कि क्रय मूल्य पे है तो बटे 1250, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25, और इधर काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 16/8 गुणा 2 करेंगे 16, और बटे कितना रहेगा, 25, ठीक है। फिर भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 160 हो जाएंगे। फिर 25 है 150, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, पॉइंट लगी हुई है, 0 बढ़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 100 में तो 25 चौका 100, यानी कितना रहेगा, 64%, 0.64% का क्या रहेगा, लॉस यानी कि हानि। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए, 0.64% की हानि, ठीक है। एक तरीका तो ये है जिसमें हम इस प्रकार से कर सकते हैं रेशो मेथड से। दूसरा क्या है,
तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने सक्सेसिव मेथड लगाया था किसमें, परसेंटेज में, उसमें क्या लगाया था सक्सेसिव में x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे कितना होता है 100। ठीक है, अब इसमें एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है। लाभ को हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और लॉस को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो बोलो 8% का लाभ है, -8% की हानि है। प्लस गुणा माइनस करेंगे यानी कि x गुणा वाई करेंगे तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 गुणा 8 करेंगे और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कितना रहेगा -64/100। और इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 0.64% रहेगा। इसका मतलब क्या है, 0.64%, और माइनस का मतलब किसको दर्शाएगा, ये लॉस को, यानी कि 0.64% की क्या रहेगी, हानि। लेकिन ये कब लगाना है, जब विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, उस स्थिति में ये काम करेगा। और यदि लाभ और हानि भी समान है तो केवल हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या तो हमारी कैंसिल हो ही जाती है। ठीक है, तो यदि विक्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट और लॉस भी समान है तो फिर हम ये लगा सकते हैं सीधा ही x² बटे 100, क्योंकि x और y दोनों समान है। और इससे यदि सॉल्व करेंगे तो 8² बटे 100 करेंगे, यानी कि ये कितना रहेगा 0.64%। इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्रतिशत में आंसर आएगा। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे कितना रहने वाला है, ऑप्शन ए यानी कि 0.64% हानि। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 70 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी को देखो कम समझ में आ रहा है तो वो पहले वाले वीडियोज को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें पहले आ चुकी हैं। और यदि आपको आवाज़ में कुछ मिस्टेक लगता है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी कमज़ोर है। तो देखो हमें क्या दिया है, 12% का लाभ है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। यदि क्रय मूल्य 100 है और 12% का लाभ हो रहा है, यानी 100 का 12% करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 100 प्लस 12 करेंगे तो ये एस पी आ जाएगा, मतलब 112 का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और यदि 4% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, तो हानि करेंगे 4% की, तो ये कितना हो जाएगा 96। तो इन दोनों का यदि हम अंतर करते हैं, क्योंकि सवाल में दिया है विक्रय मूल्य का अंतर, तो ये कितना है, देखो 4 और 12 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16, यानी 16 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28 रुपये। कैसे है, विक्रय मूल्य का अंतर हमें दिया है कितना 28 रुपये, ये सवाल में है, और हमारे कितना आ रहा है 16 रुपये, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं तो 28/16 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, तो उससे गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना 100, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आएगा। देखो 4 से काट लेंगे, 4 चौके 16, और इधर काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, और 4 पंजो 20। ठीक है, फिर 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 7 28, यानी कि 25 गुणा 7, तो कितना रहेगा 175 रुपये। बोलो क्या रहेगा, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 71, एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, लाभ जो है लागत का 20% है, जबकि पैकिंग व बिक्री का 5% है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया है मूल्य यानी कि सीपी कितना है 380 रुपये, और अब हमसे कहा है कि जो लाभ हो रहा है वो 20% है, लागत का मतलब सीपी का। तो हम निकालेंगे क्या, लाभ निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट। बोलो कितना है, क्रय मूल्य का 20% है, 20% करेंगे तो 20/100, या सीधा ही क्या कर सकते हैं 1/5, क्योंकि ये कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, फिर 5 से इधर काट देंगे तो ये कितना रहेगा, 5 7 35, 3 बचेंगे 30 हो गए, 5 छक्का 30, यानी कि 76 रुपये क्या रहेगा, फिर प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है पैकिंग व बिक्री का 5% है और बिक्री ज्ञात करो, तो बिक्री को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये क्या है, बिक्री मतलब एस पी है। अब जो हमें दिया है पैकिंग वे, क्या दिया है, पैकिंग वे, तो पैकिंग वे कितना है, जो विक्रय मूल्य है उसका 5% है, तो एक्स का 5% निकालेंगे, यानी कि 5/100 करेंगे, तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0, यानी कितना रहेगा x/20 रुपये, क्या रहेगा, पैकिंग वे। ठीक है, तो ये कहा है हमसे कि कुल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें अभी जैसे हमने निकाला है लाभ, और ये कितना है 76 रुपये का।
बोलो लाभ को हम कैसे निकालते हैं? ये 76 रुपये है। लाभ को हम कैसे निकालते हैं? लाभ कब होता है हमें? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा मानते हैं हम, तो बोलो विक्रय मूल्य कितना है? x, और विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को घटा दें तो बोलो क्रय मूल्य कितना है? 380 का खरीदा और उसको पैकिंग करने में खर्च कर दिया x/20, तो दोनों जुड़ के आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि टोटल सीपी आएगा। तो 380 और प्लस करेंगे कितना? x/20। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कुल क्रय मूल्य लिखेंगे हम, ये कुल विक्रय मूल्य है और ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कुल क्रय मूल्य, क्योंकि 380 का खरीदा और पैकिंग कितना है? x/20। तो इस प्रकार से यदि हम इसे सॉल्व करें तो कितना आना चाहिए? लाभ 76 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बिक्री मूल्य, यानी कि SP आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा हमारे पास कुछ। तो ये इस प्रकार से है, जैसे देखो 20 ले लेंगे और इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20x रहेगा और माइनस करेंगे तो 380 गुणा 20 रहेगा। तो गुणा करेंगे, अंक अंक गुणा कर लो, 38 गुणा 2 करेंगे, देखो इधर 38 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 76, और 2 जीरो रहेंगे और ये माइनस इधर गुणा होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस के x, और बराबर कितना रहेगा? 76। ठीक है, और इसके बट्टे में 20 भी है। देखो इसको इधर लाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? वज्र गुणा में, तो इसको इधर गुणा करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 20x प्लस के है और माइनस का क्या है? x है। दोनों को घटा देंगे, 20x है और ये माइनस x है, तो कितना रहेगा? 19x, और बराबर कितना रहेगा? 76 गुणा 20, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर का ये किसका है? माइनस का है, तो 76 से हो जाएगा। फिर x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? x का, तो ये कितना रहेगा? 76 और गुणा 20 और प्लस कितना रहेगा? 7600। ठीक है, फिर बटे करेंगे कितना? 19, तो ये 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76। ठीक है, और इधर भी काट देंगे सेम संख्या से, 19 से, 19 चौक 76 और डबल जीरो। ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 20 गुणा 4 रहेगा, 20 गुणा 4 कितना होता है? 80, और प्लस 400 करेंगे। ठीक है, इधर कितना बच रहा है? 400, तो ये टोटल कितना रहेगा? 480 रुपये। तो x को हमने क्या माना था? विक्रय मूल्य। तो ये हमारे पास कितना रहेगा? 480, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? सी। ठीक है, तो अगला है, जैसे रवि ने दो साइकिल समान मूल्य पर बेची हैं। फिर से वही दिया है, समान मूल्य पे बेची हैं, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो इस लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो साइकिल समान मूल्य पे बेची है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि भी समान है, तो हम क्या लगा सकते हैं? x² बटे 100% की हमेशा इसे क्या होगी? हानि होगी। कब होगी ये कब होगी? जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि भी समान हो, तो x² बटे 100। वरना क्या करेंगे फिर? यदि समान नहीं है लाभ और हानि, केवल विक्रय मूल्य समान है, तो ऐसे स्थिति में हम सक्सेसिव लगाएंगे, उससे निकाल सकते हैं। तो ये देखो 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना करेंगे? 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मतलब 4% का क्या रहेगा? इसे लॉस रहेगा, यानी कि फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। या फिर पूरा तरीका लगाना चाहें तो उसे भी हम देख सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, इस प्रकार से 20% लिखेंगे तो ये कितना होता है? 20%, 20/100, और इसे भी सोल्व करते हैं। 20 और ये बटे कितना रहेगा? 100, कट जाएगा ये 1/5। इसका मतलब यदि सीपी है 5, तो इसका जो प्रॉफिट है कितना रहेगा? 1, और फिर से 20% लिखेंगे, क्योंकि इससे लॉस हो रहा है, तो -1/5 रहेगा। इसका मतलब यदि सीपी 5 है तो ये जो लॉस है ये कितना है? 1 है। सीपी और एसपी को यदि हम लिखना चाहेंगे, यहाँ से देखें हम तो 5 क्या है हमारे पास? क्रय मूल्य है, और यदि लाभ हो रहा है 1 का तो कितने में बेचेंगे? 6 में। फिर यहाँ से देखो तो ये 5 सीपी है और 1 की हानि हो रही है, तो फिर कितना लिखेंगे? 5 में से 1 गए 4, मतलब 4 क्या रहेगा इसका? एसपी रहेगा। कब? जब हानि हो रही है इसे। ठीक है, अब हमसे कहा है कि समान मूल्य पर बेची गई है, यानी कि एसपी समान है, तो इन्हें हम समान करेंगे
कैसे करेंगे बोलो? 6 और 4 को समान करेंगे, तो 6 और 4 का लसागु कितना होता है? ये हमारे पास 12 होता है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे और इधर किससे कर देंगे? 3 से। इधर 2 से किया है तो इधर भी 2 से होगा और इधर किससे होगा? 3 से। तो ये कितना रहेगा? 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, ठीक है? 10 और 15 को जोड़ेंगे तो टोटल सीपी हमारे पास 25 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 6 गुणा 2 12 और दोनों से समान आएगा, ये भी कितना आएगा? 12। तो 12 दूना 24 यानी कि टोटल एस पे कितना होगा? 24। बोलो 25 में खरीदा है और 24 में बेच दिया, मतलब 1 का लॉस है, किस पे है? 25 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये कितना रहेगा? 25 चौका 100 यानी कि 4% का क्या रहेगा? लॉस यानी कि हानि प्रतिशत, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। तो कैसे भी कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट है जैसे 73, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, तो देखो निश्चित मूल्य पर बेचता है और हम मान लेते हैं वो निश्चित मूल्य क्या है? एसपी। निश्चित मूल्य पर बेचता है मतलब ये हमने मान लिया कितना है? 100 है, ठीक है? माना एसपी या निश्चित मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब हमसे कहा है यदि वह इस सोफे को 60% में बेचे तो फिर नया एसपी आ जाएगा, न्यू एसपी। ये कितना है? जो मूल सीपी है उसका 60% है, 100 का 60% निकालेंगे। देखो ऐसे 100 का 60% और ये हमने प्रतिशत में खूब निकाला है, तो ये 100 गुणा 60/100 होगा। क्यों? क्योंकि का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100। तो इस प्रकार से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहेगा? 60 रुपये, ठीक है? तो हमने निकाला जो नया एसपी है यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60। अब हमसे आगे कहा है यदि उसे 20% की हानि होती है ऐसा करने से, तो 60 क्या है? एसपी है और 20% की हानि होती है कितने में बेचेंगे? 80 में। और क्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा इसका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और इधर काटेंगे 25 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, यानी कि 3 गुणा 25 75 रुपये उसका क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है? अब हमें निकालना क्या है वो देखो, सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल विक्रय मूल्य मतलब 100 में ही बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बोलो क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये। क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य 75 रुपये है और मूल विक्रय मूल्य पे बेचे यानी कि 100 में बेचेंगे तो बोलो लाभ कितने का होगा? 25 रुपये का। और किस पे होगा? क्रय मूल्य पे यानी कि बटे 75 और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये प्रॉफिट प्रतिशत रहेगा। 25 से काटेंगे 3 बार तो ये कितना रहेगा? 100/3 यानी कि 1/3। फिर कितना रहेगा? ये 33 से ही 1/3%, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। नेक्स्ट है जैसे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है, प्रत्येक को बेचता है मतलब एसपी क्या है? सेम है। और लाभ और हानि भी देखो सेम दे रखा है तो हम क्या लगा सकते हैं? x²/100। तो बोलो क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर, x का मतलब लाभ या हानि है और ये 20²/100 तो ये कितना हो जाएगा? 400 और बटे 100, 2 से 2 कट जाएगा 0, ठीक है? तो कितना रहेगा? 4%। और ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है कब? जब लाभ और प्रतिशत भी समान हो। तो 4% की हानि होगी यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? डी, ठीक है? तो नेक्स्ट है जैसे 75, 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 115.50 रुपये था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, तो हम मान लेते क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, ठीक है? 8% लाभ में बेचेंगे यानी कि कितने में बेचेंगे? 108 में। यदि सीपी हमने कितना लिया है? 100, ठीक है? क्योंकि 100 का 8% निकालेंगे कितना ही होता है? 8। फिर दूसरा हमसे कहा है 13% हानि पर, 13% हानि पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 100 माइनस 13 यानी कि 87। इस प्रकार से यदि हम इनका अंतर निकालें क्योंकि हमें दे रखा है विक्रय मूल्यों का अंतर और यहाँ से हम अंतर निकालेंगे तो ये कितना आएगा बोलो? इधर से 13 बचेंगे, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। बोलो 21 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है? 115.50 है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है विक्रय मूल्य का अंतर सवाल में है और हमारे कितना आ रहा है? 21।
तो 21 का वैल्यू इतना, 1 की वैल्यू निकालेंगे 115.50 और बटे कितना करेंगे 21। अब हमें निकालना क्या है क्रैमल, तो बोलो क्रैमल हमने कितना माना 100, तो इसे किससे गुणा कर देंगे 100 से। देखो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पहले 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें भाग देना है 21 का इस वाली संख्या में। बोलो 115 में देंगे, 21 पंजे 105, कितने बचे 10, फिर से 105 हो जाएंगे तो 21 पंजे 105 और एक जीरो बचेगी, यानी कि जो क्रैमल है हमारे पास फिर कितना रहेगा 550 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 76, एक व्यक्ति प्रत्येक 2000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। देखो फिर से एस भी सेम है और प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत भी सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं कुल लाभ या हानि के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखो ऑप्शन देखें तो रुपए में पूछा है, प्रतिशत नहीं है ये। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए निकटतम। तो देखो हम वही तरीका लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। पहले देखेंगे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो 15% का लाभ और 15% की हानि है, इसका स्क्वायर बटे 100 करेंगे तो ये कितना रहेगा 225 और बटे कितना रहेगा 100। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएंगे, फिर ये कितना रहेगा 2.25। ठीक है, तो 2.25% की हानि हो रही है। यदि हम सीपी को कितना लेते हैं 100, तो 100 का 2.25% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.25 ही होगा। कितना होगा 2.25, ये क्या हो जाएगा लॉस। और हमें दिया है क्या एसपी, प्रत्येक का दे रखा है। टोटल एसपी निकालेंगे, 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। बोलो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 मतलब 40,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है लाभ या हानि को निकालना है। ठीक है, तो देखो 40,000 एसपी है और टोटल हमें जो लॉस हुआ है कितना है 2.25 का। तो 100 माइनस 2.25 करेंगे तो कितने में बेचेंगे 100 माइनस 2.25, तो 3 घटाओ 97 और पॉइंट कितना रहेगा 75। ठीक है, 97.75 रहेगा क्या एस पी रहेगा। तो एस पी के बराबर एस पी हो जाएगा, मतलब 97.25 की वैल्यू 40,000 है। हमें निकालना है क्या हानि, तो हानि कितने की हो रही है उसके लिए 2.25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हानि 2.25 की है तो ये हमें पता लगेगा कि लॉस कितने का हो रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। देखो ऊपर पॉइंट से पहले 2 अंक है, इधर भी पॉइंट से पहले 2 अंक है, तो पॉइंट वैसे ही हट जाएगी, इधर से हट गई और इधर से हट गई। काट लेंगे इसे 25 से, तो 25 थी 75 रहेगा और 25 चौका 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 माइनस 3 करेंगे 22 हो जाएंगे, 227 हो गए। तो 25 नाम 225, फिर 2 बचे और 25 25 एकम 25, क्योंकि 2 बचे हैं। ठीक है, इधर काटेंगे 25 से, 25 नाम 225। तो देखो इससे सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक बार हम क्या करते हैं जगह करते हैं ताकि कुछ दिख सके आपको। तो हमें अब क्या करना है वो देखिए, तो ये इस प्रकार से रहेगा, हमें भाग देना है। यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 40 गुणा 9 करेंगे कितना हो जाएगा 3,60,000, 40,000 है वो। ठीक है, और बटे कितना है 391, मतलब 391 का भाग देना हमें किस में 3,60,000 में। बोलो दे भाग, तो 391 है, लगभग 400 मान सकते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगा इसके लिए 4 का भाग दे लेंगे 36 में। बोलो कितनी बार जाएगा 4 नाम 36, यानी कि 9 बार जा रहा है, तो 9 एकम 9 रहेगा और फिर 9 9 81, यानी कि हासिल कितनी रहेगी 8। फिर 9 तिया 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, घटाओ 10 में से 9 गए 1, इधर 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 5 गया 0, मतलब 81 बचेगा। अगली संख्या उतारेंगे 0। 810 हो गया, फिर 2 बार भाग देंगे तो 4 दूनी 8, लगभग 2 बार जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है इससे 2 से। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 1 2 तिया 6 और 1 कितना रहेगा 7। उठाओ 10 में से 2 गए 8, इधर 9 में से 8 गया तो नहीं 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इधर हासिल लिया है तो यहाँ पे 10 बचेगी, तो 10 में से 8 गए 2 बचेंगे और 7 में 7 गया 0। ठीक है, अगली संख्या उतारो कितनी है 0, 280 रहेगा और 391 का भाग देना, तो भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे भाग टूट के 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे संख्या है ही नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब भाग देंगे 400 का किसमें 2800 में, तो 4 7 28, लगभग 7 बार जाएगा। तो गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 9 63, हासिल की 6, फिर 7 21 और 6 कितना हो जाएगा 27।
मतलब लगभग 7 बार भाग जाएगा, तो ये कितना रहेगा 920.7। और हमें अबाउट में जो वैल्यू बतानी है ये किसके बराबर है 920.7, यानी कि 921 के बराबर मान सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर, डी, 921 रुपये मान सकते हैं। ठीक है, नहीं लॉस हो रहा है ना, तो लॉस के लिए क्या क्या करेंगे, 921 का लॉस करेंगे मतलब हानि, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 77, रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य को कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, 15% की हानि हो रही है तो इसे कितने में बेचेंगे फिर, 15% की हानि यानी कि 100 माइनस 15 तो कितना रहेगा 85। बोलो ये क्या है, एस पी है, एस पी यानी कि विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब दूसरा हमसे कहा है 5% कम में खरीदते, मतलब 100 माइनस 5 95 में खरीदते, तो सी पी कितना रहता 95। ऐसा यदि हम करते तो 195 रुपये अधिक मिलते, और 10% का यदि लाभ होता तो 95 का 10% का लाभ निकालेंगे, यानी कि 110/100 करेंगे तो एस पी आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, कट जाएगी एक जीरो से एक जीरो, 11 गुणा 5 करेंगे, 11 पंजो 55, 5 11 9 99, और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 104। तो बटे 10 और करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगी इधर, एक अंक छोड़ के। ठीक है, तो एस पी कितना रहेगा फिर 104.5। कब, जब 5% कम में खरीदते और क्या करते, 5% कम में खरीदा जाता। देखो एक बार इसे हटा देते हैं, 5% कम में खरीदते हम तो कितने में बेचते, 104.5 में। बोलो ये कितना बढ़ जाता है, यानी विक्रय मूल्य का अंतर कितना होता है, तो दोनों को घटा लेंगे, 85 और 100 करेंगे तो 15, 15 और 4.5 यानी कि 19.5 का अंतर आता है किस में, विक्रय मूल्य में। और हमें दिया है कितना 195 रुपये, अधिक में बेचा होता है, यानी कि कम या अधिक किसको दर्शाता है, अंतर को। तो विक्रय मूल्य का अंतर है 195 रुपये, किसके बराबर है, 19.5 के बराबर है। तो 195 है। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 195, और बटे कितना करेंगे 19.5। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना है 100, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, नीचे से देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है तो कितने जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। इससे सॉल्व करेंगे तो 195 से 195 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कितना बचेगा 100 गुणा 10, यानी कि कितना रहेगा 1000 रुपये। बोलो ये क्या रहेगा, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। नेक्स्ट है जैसे यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है और 50% का लाभ अर्जित करता है। यदि छूट नहीं दी जाती है तो प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है। तो देखो हमें टोटल एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक वस्तु हमने 45 रुपये की बेची है और कितने कितने बेची है 25, तो एसपी हम निकाल सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु 45 रुपये की बेची है और टोटल कितनी बेची है 25, तो दोनों गुणा कर देंगे, हमारे पास एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। तो 25 गुणा 5 करेंगे, 25 पंजे 125, हासिल की 12, 25 गुणा 4 करेंगे तो 100, और 100 और 12 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 112, यानी 1125 रुपये क्या रहेगा हमारे पास विक्रय मूल्य रहेगा। अब हम इसे 10% छूट पे दे रहे हैं, तो मान लेते हैं हम एमपी यानी कि अंकित जो मूल्य है इसका मार्केट प्राइस वो कितना है 100, और 10% की छूट दे रहे हैं, तो फिर इससे कितने में बेचेंगे हम 90 में बेच देंगे। ठीक है, तो 1125 हमारे पास सेलिंग प्राइस है और यहाँ से कितना आ रहा है 90, यानी कि 90 के बराबर है। अब हमें निकालना है यदि क्या एमपी, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितने बचे 2, 22 हो गए, 9 दूनी 18, फिर कितने बचेंगे 4, यानी कि 9 पंजे 45, फिर ये कितना रहेगा 125 गुणा 10, यानी कि 1250 रुपये क्या रहेगा एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि छपा हुआ मूल्य। ठीक है, अब हमें निकालना 50% का लाभ होता है, तो इसका मतलब हम मान लें यदि सीपी को 100, तो बोलो एसपी फिर कितना हो जाएगा 50% का लाभ, यानी कि 150 रुपये क्या होगा इसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब हमें दिया है क्या 1125 रुपये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 150, यानी कि 150 के बराबर कितना है 1125,
फिर हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये आएगा सीपी और ये क्या है एमपी। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और इधर काटेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 और यहाँ 5 से काटते हैं तो कितना रहेगा 5 दूनी 10, 12 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे 50 25, फिर 3 से काट लेंगे, 3 7 21 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि 75 गुणा 10 750 रुपये रहेगा। ठीक है, अब हमसे कहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती है तो लाभ बताइए, यानी कि लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 750 रुपये क्या है इसका सीपीए, ये अभी हमने निकाला है। जैसे सीपी कितना है 750 रुपये, और छूट नहीं देंगे तो फिर अंकित मूल्य पे बेचेंगे। बोलो कितने में बेचेंगे 1250 में। 750 का खरीदा है, 1250 में बेच दिया, तो हम बता सकते हैं क्या लाभ कितने का है 500 रुपये का है। बोलो किस पे है, तो बटे कितना करेंगे क्रय मूल्य 750 और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो इसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 से काट सकते हैं, 25 दूना 50 और 25 थी 75। तो ये हमारे पास 2/3 और गुणा कितना रहेगा 100। तो इसको आगे यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से रहेगा। जैसे देखो 2 गुणा 100 करेंगे तो 200 और बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसे काटेंगे, 3 छके 18, 2 बचे, 3 छके 18, फिर से 2 बचेंगे, फिर 3 छके 18 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से रहेगा ये 66.66%। और यदि पॉइंट के बाद में तीसरा अंक, जो तीसरा अंक है 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले में 1 की वृद्धि करता है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लगभग 66.67%। इतने का क्या होगा उसे लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन फिर कौन सा रहेगा सी। ठीक है, देखो यदि हम इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं तो उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 10% की छूट है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 करेंगे और इसे सोल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसका मतलब क्या रहेगा 1/10। इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट प्राइस 10 है तो 1 की छूट दी जाती है उस पर। ठीक है, और दूसरा हमें दिया है 50% का लाभ, तो कितना लिखेंगे इसे 50/100 और इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा 1/2। इसका मतलब ये है कि सीपी यदि 2 है तो उस पर 1 का क्या है लाभ है। अब यदि हम निकालना चाहें सीपी एसपी और एमपी का रेशो निकालना चाहें तो वो इस प्रकार से रहेगा। जैसे मान लो सीपी कितना है 2, तो 1 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेंगे, फिर उसे 3 में बेचेंगे। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करते हैं तो 10 का क्या है एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस है, तो और 1 का क्या हो रहा है डिस्काउंट, तो इसे कितने में बेचेंगे। फिर इसमें यदि हम बात करते हैं दूसरा, तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है कितना है 10 और 1 का डिस्काउंट है, तो एसपी फिर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 9 में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। अब यदि हम यहाँ से देखते हैं तो एसपी दोनों का क्या है सेम है, तो दोनों को हम सेम करेंगे। देखो ये 3 है और ये 9 है, इनको सेम कैसे करेंगे, तो इससे 3 से गुणा कर सकते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इसको भी हम किससे गुणा करेंगे 3 से। तो देखो यहाँ पे फिर सीपी ये जो है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा 9। इससे यदि हम रेशो मेथड से हल करेंगे तो सीपी एसपी और एमपी का रेशो फिर कितना हो जाएगा 6 रहेगा और ये कितना रहेगा 9 और ये एमपी कितना रहेगा 10, यानी कि 6:9:10 के रेशो में रहेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है यदि छूट नहीं दी जाती है तो ये सीपी है, और यदि छूट देते हैं तो 9 में बेचेंगे और छूट नहीं देंगे यानी कि मार्केट प्राइस में ही बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, फिर उसे 10 में बेचेंगे। तो यदि हम 6 की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 10 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट बोलो कितने का हो रहा है 4 का, और किस पे हो रहा है 6 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत। इसे सॉल्व करेंगे तो काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये फिर से वही आ जाएगा 200/3। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर कितना ही रहेगा 66.67%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं रेशो मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 79। नीलेश ने जौ की कुल मात्रा 5,000 रुपये में खरीदी, जिससे उसने इसके आधे भाग को जिसमें से उसने इसके आधे भाग को 20% के लाभ पर बेच दिया। नीलेश पूरे सौदे को 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है पूरे सौदे पर।
तो शेष मात्रा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो टोटल हमने 5,000 रुपये में खरीदा है, इसका आधा भाग कितना होगा, तो आधा कर लेंगे, 5,000 का कितना हो जाएगा 2,500 रुपये। अब 2,500 रुपये पर इसने 20% का लाभ कमाया है, तो हम एसपी बता सकते हैं क्या, 120 बटे कितना हो जाएगा 100। 2,500 का 120 बटे 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी और इधर एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना रहेगा, 12 पंजो 60 हासिल की 6, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, क्या किया हमने, गुणा किया 12 से, 12 पंजे 60 और एक जीरो और आ जाएगी, यानी कि 3,000 रुपये ये क्या रहेगा, एसपी रहेगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो पूरा सौदा है उस पर 15% का लाभ है, तो पूरा सौदा कितने का है, 5,000 का। ठीक है, तो पूरे सौदे पर जो हम बेचेंगे वो कितना बढ़ेगा, देखो एसपी, पूरे सौदे के लिए एसपी, तो 5,000 का कितना निकालेंगे, 15% का लाभ यानी कि 115%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल होंगी, तो 5 से गुणा करना है क्योंकि जीरो हम पहले ही लगा देंगे, 50 से हो जाएगा फिर वो, तो 50 में 25 हासिल की 2 रहेगी, 5 एकम 5 और 2 7 और इधर 5 एकम 5, यानी कि 5750 रुपये का बेचेंगे। कब, जब 15% का लाभ प्राप्त करना चाहेंगे पूरे सौदे पर। अब उसने आधे भाग को बेच दिया 20% के लाभ पर और 3,000 रुपये कमा लिए, और कमाने कितने थे टोटल 5750, तो बोलो कितना शेष रहा है, तो दोनों का अंतर कर देंगे, यानी कि 5750 में से 3,000 घटाएंगे हम, तो देखो इधर लिख सकते हैं 5750 और माइनस कितना करेंगे 3,000, तो घटाओ इसे, 5 और ये 3 है यानी कि 2,750 रुपये रहेगा। बोलो ये क्या रहेगा, जो दूसरा भाग है उसके लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरे भाग पर शेष मात्रा का यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा, तो 2750 यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, अगला जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।